Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू डिस्कस about the number system, the chapter 1 of class 9th mathematics. But before starting the exercise, we should revise, we should remind the different types of natural numbers which is essential for us. But before discussing about the different types of numbers, first of all I would like to say you that watch the video completely and like the video and share as much as you can. जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि देखिए अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और सभी जगह स्कूल में जो स्टडी हो रहा है सब ऑनलाइन हो रहा है, उसमें कई जगह प्रॉब्लम्स आ रहे हैं नेट के, है ना। तो उसमें ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ होगा, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इज द नंबर सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, आप क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सब जानते हो, इसलिए डेफिनेशन मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ बस ऐसे ही ओरली बोल देता हूं। जैसे सपोज कीजिए मैं ये फिगर दिखा रहा हूं, फिंगर, हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर, यू विल काउंट 1 2 3 4, मीन्स यू विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1. So all these numbers, all the counting numbers are called natural numbers. The symbol of natural number is n. All counting numbers are called natural number and it starts from 1. Example 1 2 3 4 and so up to infinite. Here क्वेश्चन मे बी आस्क्ड विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, क्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है, दिस इज 1. एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, इफ एनीवन से 99 देन इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 100 is the natural number which is greater than 99. If you say 999 then 1000 will be the greater number. So the largest natural number cannot be defined. So largest natural number is infinite, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, तो आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा इनफिनाइट. सेकंड देखते हैं, अब इसी में देखिए नेचुरल नंबर में आप और देखना चाहेंगे तो नेचुरल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में. नेचुरल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इवन number and odd number. As you know, all the natural numbers which are completely divisible by 2, वो सारा नेचुरल नंबर्स जो 2 से completely डिवाइड हो जाता है are called even number. और you may say all the natural numbers which are multiple of 2, simply वो सारे नेचुरल नंबर जो 2 के मल्टीपल्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर. एज फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 and so up to infinite. सिमिलरली अब जैसा कि हमने बताया जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं. अब जस्ट ऑड नंबर उसका आप अपोजिट कर लीजिए, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, वो सारा नेचुरल नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, मींस ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 का मल्टीपल्स नहीं, यदि 2 का मल्टीपल्स होगा तो 2 से डिवाइड होगा.
है ना। सो 2 से का मल्टीपल यदि होगा तो 2 से डिवाइड होगा तो वो इवन हो गया, और वो सारा नेचुरल नंबर्स, ऑल दोस नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और विच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर. एज फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 and so. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ आपने 2 को अलग लिखा, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आपने अलग कर दिया, यहाँ 1 यहाँ लिखा, 3, 5, 7, 9 को यहाँ करके थोड़ा सा लग रहा है सेपरेशन. सो क्यों लिखा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा. अब देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर, अगेन इट कैन बी डिवाइडेड, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. जैसे देखिए एक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर. सिमिलरली ऑड नंबर का भी 2 कैटेगरी हो जाएगा आपका, है ना, प्राइम एंड कंपोजिट. अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया था. अब देखिए प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? यू आर ऑलरेडी स्टडीड, you have already studied this prime number, composite number, but again once reminded, all the numbers which are not divisible by any other number except 1 and itself. The numbers which are not divisible by any number, which are not completely divisible by any other number except 1 and itself, जो 1 और itself को छोड़ करके किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं. और u में से अब 2 ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से और itself से. 1 से तो सब नंबर डिवाइड होता है, यू नो वेरी वेल. और itself यानी अपने आप से, यदि 15 है तो 15 से डिवाइड होगा, 16 है तो 16 से डिवाइड होगा, 17 है तो 17 से डिवाइड होगा ही, 19 है तो 19 से डिवाइड होगा ही. तो अपने आप से भी सब डिवाइड होता है ना. तो इसको हम डिवाइड होना नहीं बोलेंगे, मीन्स बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर है. मीन्स 2 ही नंबर से डिवाइड हो रहा है तो यू मे ऑल्सो से दैट ऑल द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स दैट आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर. तो यहाँ देखिए 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज प्राइम. 3 ओनली 1 और 3 से डिवाइड होगा, 5 1 और 5 से होगा, 7 1 और 7 से होगा, 11 1 11 से होगा, 13 1 13 से होगा, 17 1 17 से होगा, 19 1 19 से होगा, 23 1 23 से होगा. दैट्स व्हाई दे आर प्राइम नंबर्स, है ना. दिस इज इवन प्राइम नंबर, दिस आर ऑड प्राइम नंबर्स. नाउ कंपोजिट नंबर, अब सिंपल सी बात है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो प्राइम नंबर, देखिए अब ऐसा बोल सकते हैं कि माइंड में आ सकता है, बोल सकते नहीं, बोलना तो नहीं चाहिए कि सर जो प्राइम नंबर है उसको छोड़ के बाकी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं. मिस्टेक हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ आप देखिए मैं जो ऑड नंबर में लिखा हूँ 3 ग्रुप बना दिया हूँ मैं, एक 1, एक इसका, एक इसका. यानी 1 को ना तो मैं प्राइम नंबर के सामने लिखा हूँ ना ही कंपोजिट के सामने लिखा हूँ. मतलब 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि देखिए प्राइम होने के लिए एट मोस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर्स, ज्यादा से ज्यादा भी नहीं बोल सकते. मतलब 1 फैक्टर वाला भी प्राइम हो जाएगा, एकदम बिल्कुल इक्वल 2 फैक्टर्स उसका होना ही चाहिए. प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर्स कंपलसरी है, और कंपोजिट होने के लिए एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, ज्यादा जितना हो जाए. सो 1 का ना तो 2 फैक्टर है और ना ही 3 फैक्टर है, सो इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है ना. अब कंपोजिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऑल द नंबर्स which are divisible by others numbers also. Others numbers means except 1 and itself. 1 और itself से तो सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं. In addition to 1 and itself, the number which are divisible by others number are called
composite numbers. All the numbers which are divisible by others numbers in addition to 1 and itself are called composite numbers. अब जैसा कि हमने बोला कि 1 और itself को छोड़ करके बाकी नंबर से भी डिवाइड होता है, मीन्स डेफिनेटली यदि एक और नंबर से भी डिवाइड हुआ तो कम से कम उसके 3 फैक्टर्स होने चाहिए. तो सिंपली वी में से दैट है ना, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. अब देखिए यहाँ 4 का फैक्टर्स 1, 2 एंड 4. 6 का 1, 2, 3 एंड 6. 8 का 1, 2, 4 एंड 8. इसमें जितना आपने कंपोजिट में नंबर देखा है सब का फैक्टर 2 से ज्यादा है. यहाँ भी देखिए 9 का 1, 3 एंड 9. 15 का 1, 3, 5 एंड 15. 21 1, 7, 21, 3, 25 का 1, 5, 25 एटसेट्रा. तो ये सारा कंपोजिट हो गया. तो अब 1 ना तो कम प्राइम है ना ही कंपोजिट है. 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. नेचुरल नंबर के बाद अब हम होल नंबर में आते हैं. नाउ सेकेंड, होल नंबर. होल नंबर, इसको सिंबल है W. अब देखिए जैसा कि आपने देखा था 1, 2, 3, 4 एंड सो दिस आर द ग्रुप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. अभी हमने पढ़ा कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. बट अभी भी ये ग्रुप थोड़ा सा आपको देखिए इनकम्प्लीट लग रहा है. बिना जीरो के ये कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है. होल का मतलब होता है, थोड़ा सा हिंदी भी रखेंगे, इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट्स हैं ठीक है, लेकिन हिंदी भी थोड़ा बहुत जानेंगे तो आपको इजी हो जाएगा डिफाइन करना. होल का मतलब होता है पूर्ण, है ना. मीन्स ये अभी भी अपूर्ण है, अपूर्ण है ये, है ना. यदि इसमें हम जीरो ऐड कर दें तब ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना. ये होल हो गया, यही आपका होल नंबर हो गया. तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो फॉर्म्स अ न्यू सेट ऑफ नंबर. दिस सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड होल नंबर. मीन्स होल नंबर क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो are called whole number. Whole numbers are the group of natural numbers including zero. जैसा आप अपने लैंग्वेज में लिख सकें, मतलब ये होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर आपका है उसके साथ यदि हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते तो अब जो ग्रुप बनता है नया नंबर्स का उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं. इसमें फिर से 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा. विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? दिस इज आंसर इज जीरो. एंड विच इज द लार्जेस्ट होल नंबर? इनफिनाइट. ये क्वेश्चन हर में आपका इवेंट में भी आपका हो सकता है. स्मॉलेस्ट इवेंट 2, लार्जेस्ट इवेंट इनफिनाइट, स्मॉलेस्ट ऑड 1, लार्जेस्ट ऑड इनफिनाइट, स्मॉलेस्ट प्राइम 2, लार्जेस्ट इनफिनाइट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4, लार्जेस्ट इनफिनाइट. ऐसे करके आप सबको देख के रखेंगे. होल नंबर के बाद आप आ जाइए इंटीजर्स. इंटीजर्स, इसका सिंबल आई भी लिखता है कहीं कहीं जगह और जेड भी होता है इसका सिंबल, जेड. तो अभी आपने देखा, अभी हमने पढ़ा क्या? सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो अप टू इन्फिनाइट. उसके बाद होल नंबर में हम इसमें जीरो इंक्लूड कर दिए. अब देखिए जो नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव भी हम ले लेते हैं. -1, -2, -3, -4. अब जो ये सेट बना, न्यू सेट जो बना नंबर का, ये आपका हो जाएगा इंटीजर्स. मीन्स इंटीजर्स आर द ग्रुप ऑफ नंबर्स like natural numbers, zero and negative of the natural numbers. Means the group of natural numbers, zero and negative of the natural numbers is called integers. Or natural numbers, zero and negative of the natural numbers form a new set of numbers. That new set of number is known as integers. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात आएगी तो भी आपका इन्फिनाइट हो जाएगा, लार्जेस्ट इंटीजर का बात आएगा तो भी इन्फिनाइट हो जाएगा. यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स.
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जीरो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो निगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना? ये हो गया आपका इंटीजर्स। और आगे देखते हैं नेक्स्ट 4, रेशनल नंबर्स। All the numbers which can be written in the form of P upon Q. All the numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers. जहां पे P और Q इंटीजर्स है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है P जीरो हो सकता है बट Q मस्ट नॉट बी जीरो। Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। Q यदि जीरो है मींस इट इज नॉट रेशनल नंबर। P मस्ट मे बी जीरो बट Q शुड नॉट बी जीरो। Q शुड नेवर बी जीरो, है ना। तो वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q is not equal to zero, this is the definition of rational number. Any number which can be written in the form of P upon, कोई भी नंबर जिसको P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। और देखिए यहाँ पे P को क्या बोलते हैं आप जानते हैं, पहले से ऑल छोटे क्लास में आपने पढ़ा है, न्यूमरेटर एंड इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब यहां पे देखिए, अब एग्जांपल 5/6 -5/6, 5/-6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5/-6 का मतलब भी -5/6 ही हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यदि डिनोमिनेटर के साथ में निगेटिव है तो वो निगेटिव न्यूमरेटर के साथ ही जाना चाहिए, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि 5/-6 इज इक्वल टू -5/6, है ना। इट मे बी -3/-5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल, स्टैंडर्ड फॉर्म में 3/5 हो जाएगा। ये भी आपका 0/5 एटसेट्रा। अब यहाँ पे देखिए, अब मन में बात आएगी क्वेश्चन की, ये सर 5 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हमने डेफिनेशन में ही बोला था एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। तो कैन वी राइट 5 in the form of P upon Q or not? First of all, if we want to know whether 5 is rational number or not, so first of all we should think, can we write 5 in the form of P upon Q or not? If we can write, then it is rational number, and if cannot, then it is not rational. But 5 can be written in the form of 5/1 because every number has 1 as a denominator. So 5 can be written as 5/1, so 5 is a natural number, means a rational number. So in this way we can say all the natural numbers are rational number, all the whole numbers are rational number, all the integers are रेशनल नंबर, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं सबके नीचे में हम डिनोमिनेटर तो 1 ले ही सकते हैं। जीरो, इवन जीरो इज आल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज 0/1। नाउ क्वेश्चन अराइज, 2.53 ये रेशनल नंबर है या नहीं है? डेफिनेटली है, बिकॉज 2.53 कैन बी रिटन एज 253/100। So in this way we can check whether the given number is rational or not. अभी और रेशनल में आगे बताता हूं आपको। देखिए रेशनल नंबर जो है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग decimal form and non terminating
डेसिमल फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज कीजिए आप 125 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 6 12, 5 2 2 4 1, यहाँ पॉइंट लगाए, 2 5 10। फाइनली ये क्या हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, है ना। तो इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को, अब यहाँ 5 के बाद हम नाम कुछ लिखने जा रहे हैं ना, डॉट डॉट लगा रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मीन्स द डेसिमल फॉर्म इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स after decimal is fixed. Terminating decimal is that decimal in which number of digits after decimal is fixed. वह डेसिमल फॉर्म जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो फिक्स्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल हो जाएगा 2.3, अभी हमने लाया 62.5, 1.256, 3.002, 5.324। इन सभी में देखिए आप डेसिमल, यहाँ डेसिमल के बाद 1, यहाँ डेसिमल के बाद 1, यहाँ डेसिमल के बाद 3, यहाँ डेसिमल के बाद 3, यहाँ डेसिमल के बाद 3, और लीजिए 9.5468, यहाँ भी डेसिमल के बाद क्या है, ये फिक्स्ड है नंबर ऑफ डिजिट्स। सो इट इज, दिस आर एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि अब देखिए टर्मिनेट ये फिक्स है आपका डेसिमल के बाद डिजिट्स, तो इसको आप डेसिमल हटा दीजिए, रिमूव कीजिए डेसिमल, P/Q के फॉर्म हो जाएगा। 2.3 में भी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 23/10, 62.5 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 625/10, ये 1256/1000, पॉइंट हटाएंगे, नीचे डेसिमल आपका लगा जाएंगे, डेसिमल हटा देंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे सपोज कीजिए हम 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, 0 जा 1, पॉइंट, 3 3 जा 9, 1, फिर 0, 3 3 जा 9। अब ये लग रहा है कि ये 0.33 रिपीट हो, कभी ये कंप्लीट अब डिवाइड नहीं होगा, मीन्स 1 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पे जो डेसिमल आपको आएगा उसमें क्या आ जाएगा, आपको नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब, अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 चीज हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग को रैकरिंग भी बोलते हैं, छोड़िए नहीं जगह तो अभी हो जाएगा। यहाँ पे प्योर रैकरिंग, प्योर रैकरिंग, एंड यहाँ पे नॉन या मिक्स रैकरिंग, मिक्स्ड रैकरिंग। अब देखिए प्योर रैकरिंग में क्या हो जाएगा, मीन्स यहां पे जो है आपका जो डेसिमल के बाद ऑल द डिजिट्स आफ्टर दैट डेसिमल आर रिपीटेड। तो सच टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर रिपीटेड आर कॉल्ड प्योर रैकरिंग। एंड मिक्स रैकरिंग, the decimal in which the form of decimal, the decimal form in which at least 1 digit after the decimal is not repeated, others may be repeated। मतलब इसमें क्या हो गया कि जैसे सपोज कीजिए अभी हमने लिया था 0.33333, है ना, सो इट कैन बी रिटन एज 0.3 पे बार, है ना। तो ये देखिए आपका ये प्योर रैकरिंग है, क्योंकि इसमें 3 डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो पूरा रिपीट हो रहा है ना। जैसे सपोज कीजिए 2.353535, ये भी देखिए 35 है तो डेसिमल के बाद 35 सब रिपीट हो रहा है आपका, है ना, एंड सो 5.236 एंड सो, तो सारा डिजिट जो है डेसिमल के बाद वो आपका रिपीट हो रहा है, तो ये प्योर रैकरिंग में आ जाएगा। और यहाँ पे मिक्स में क्या आ जाएगा, हमने क्या बोला कि कम से कम 1 डिजिट डेसिमल के बाद का कम से कम 1 डिजिट रिपीट नहीं हो, एटलीस्ट 1 डिजिट इज नॉट रिपीटेड, at least 1 digit after decimal is not repeated. This type of non-terminating decimal is known as mixed recurring। जैसे देखिए 3.23 3 पे बार है, 3 अब हो रहा है, हमें 2 रिपीट नहीं हो रहा है, मीन्स इट कैन बी रिटन एज 3.23 3 पे बार। 5.236 है ना, 36 पे बार, यहाँ भी 2 रिपीट नहीं हो रहा है।
3945, 945 पे बार 3 रिपीट नहीं हो रहा है, कम से कम एक डिजिट नहीं हो रहा है। 7.352 2 पे बार 35 रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो जिसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा वो मिक्स है। तो दिस ऑल आर रेशनल नंबर। मीन्स रेशनल नंबर में आपका टर्मिनेटिंग तो कंप्लीटली होगा ही होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में आपका जो रेकरिंग वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना। डेसिमल फॉर्म में ये रिपीटिंग लिख ही देता हूं, रिपीटिंग, ये रिपीटिंग वाला है, रिपीटिंग को ही रेकरिंग बोलते हैं, है ना। नॉन रिपीटिंग वाला आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल हो जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं। रेकरिंग का स्पेलिंग मुझे लग रहा था कि गलत हो रहा है। एक बार और देखिए, इसको रिवाइज कर लेते हैं। रेशनल नंबर में क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, जिसको हम रिपीटिंग या रेकरिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग बोल दीजिए, रेकरिंग बोल दीजिए। रिपीटिंग टर्मिनेटिंग में क्या हो गया आपका कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है डेसिमल के बाद फिक्स्ड होगा। यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग में ये क्या है, रिपीट होगा डिजिट्स। नॉन टर्मिनेटिंग दो होता है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग हमको नहीं देखना है यहाँ पे, नॉन रिपीटिंग आपका रेशनल नहीं होता। रेशनल कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में, रिपीटिंग में भी दो हो गया, एक प्योर रेकरिंग हो गया, एक मिक्स रेकरिंग हो गया। प्योर रेकरिंग में क्या हो गया कि जो डिजिट्स है आपका डेसिमल के बाद वो ऑल डिजिट्स आर रिपीटेड। All the digits after such types of decimal in which all the digits after decimal are repeated है ना, are called pure recurring. And mixed recurring है ना, the form of the decimal form in which at least one digit after decimal is not repeated. तो ये हो गया आपका। तो ये सब आपका एग्जाम, बिकॉज 0.333 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, आगे मैं बताऊंगा एक्सरसाइज में, है ना। 3.2333 5.236 पे बार मीन्स 363636, दिस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, therefore these all are examples of रेशनल नंबर। अब हम इरेशनल नंबर देखते हैं। इरेशनल नंबर हमने रेशनल में देखा था, ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। ये जस्ट इरेशनल, रेशनल का अपोजिट है, मीन्स द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। और वी कैन ऑल्सो राइट all the numbers, all the decimals, all the non-terminating, non-repeating decimals are example of irrational number। हमने देखा था रेशनल में कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो था वो रेशनल था, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो बच गया वो सब का सब क्या है, इरेशनल है। सो क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। सो फाइनली इसका मेन आंसर तो वही है कि ऑल द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। और द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन which is non terminating and non repeating is also called irrational number। एग्जाम्पल जैसे देखिए 2.345334533345 एंड सो ये टर्मिनेट नहीं हुआ और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 345 था, 3345 हो गया, 33345 हो गया। तो ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हुआ, है ना। तो इस टाइप का जैसे 0.236 2336 2336 2236 22336 है ना, 2236
336 in this form, है ना. This number is an example of irrational number. Or a square root of all non-perfect square number. A square root of all non-perfect square natural number. जैसे 2 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका अंडर रूट इरेशनल. 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर. 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट नहीं. 5 अगेन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो अंडर रूट 5 विल बी इरेशनल. अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 10 and so. These all are examples of irrational numbers. Now real number. The collection of rational and irrational numbers is called real number, or rational and irrational number all together form new set of number. This new set of number is called real number. Or every point on the number line represents a number. Every point on the number line represents a number. This is called real number. Means number line is the collection of points of real numbers, है ना. जो नेचुरल नंबर, जो आपका नंबर लाइन जो है, रियल नंबर्स का जो पॉइंट होगा उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ये आपका जो रियल नंबर लाइन है. सो इसमें एग्जांपल्स आप कुछ भी लिख सकते हो. 1, -3, 2/5, -3/5, 2.36, 2.6 पे बार, 2.0200200002 एंड सो. मीन्स यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर भी हो गया, है ना, होल नंबर भी हो गया, इंटीजर भी हो गया, रेशनल नंबर भी हो गया, इरेशनल नंबर भी हो गया, इरेशनल नंबर भी हो गया. ये सब क्या हो गया आपका इरेशनल. क्योंकि अब यहाँ से इससे पहले जितना भी है, क्योंकि होल नंबर भी इरेशनल है, नेचुरल नंबर भी इरेशनल है, इंटीजर भी इरेशनल है ना. तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक रेशनल ही है, तो ये रेशनल नंबर हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ, है ना. इन्हीं के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं. क्लास 9 और 10th में यहीं तक सफिशिएंट है आपका. नॉन रियल नंबर भी होता है ना. और रियल और नॉन रियल नंबर के ग्रुप को फिर हम एक न्यू सेट बनाता है नंबर को, उसको कंप्लीट नंबर बोलते हैं. तो अभी वो सब छोड़ दीजिए, अभी हम रियल नंबर तक देखेंगे. अब यहाँ पे कुछ रूल्स आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए, उसको लिख के बता दे रहा हूँ, आपके काम में आएगा. हाँ, नाउ सम रूल्स related to rational and irrational numbers. रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ रूल्स आपको बता दे रहा हूं. हर जगह बुक में आपको ये मिलेगा भी नहीं, है ना. देखिए, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर. यानी दो रेशनल नंबर का आप सम निकाल दीजिए, प्लस कीजिए तो रेशनल आएगा, डिफरेंस यानी माइनस कीजिए तो रेशनल आएगा, प्रोडक्ट यानी इनटू कीजिए तो रेशनल आएगा, कोसेंट यानी एक रेशनल नंबर को दूसरे से डिवाइड कीजिए तो जो रिजल्ट आएगा आपको वो रेशनल होगा. ठीक है. सम डिफरेंस प्रोडक्ट and quotient of two irrational numbers may be
रेशनल और इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर लेते हैं, है ना, उसको सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं और डिवाइड करते हैं एक को दूसरे से, तो जो रिजल्ट है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर is always irrational। यदि एक रेशनल और एक इरेशनल लेते हैं, उसका सम निकालें या डिफरेंस निकालें, तो रिजल्ट जो है हमेशा इरेशनल ही आएगा। एंड प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो लिखना जरूरी है, क्योंकि जीरो ले लेंगे तो जीरो से इंटू करने का कोई भी नंबर जीरो हो जाएगा, वो रेशनल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर is always irrational। यही आपका रूल्स है। दो रेशनल नंबर का आप सम कीजिए, माइनस कीजिए, इंटू कीजिए, डिवाइड कीजिए, रिजल्ट जो है हमेशा रेशनल आएगा। दो इरेशनल नंबर को आप प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, इंटू कीजिए, डिवाइड कीजिए, रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। और एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर को आप सम कीजिए, डिफरेंट कीजिए, तो रिजल्ट हमेशा जो है आपका इरेशनल आएगा। और यदि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर लेते हैं और इरेशनल नंबर, उसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा इरेशनल आएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको राधे राधे। वीडियो को कम, जो भी आगे वीडियो आएगा उसको कंप्लीटली देखिए, इसको भी पूरा कंप्लीटली देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग इसे फायदा उठा सकें। राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.